नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर सरजमुहूरिया वज़ीर-ए-आज़म खरगे, राहुल और प्रियंका गांधी की मुबारकबाद, हम आहंगी और खुशहाली की दुआएं। संभल तशद्दुद मामला, एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अदालती हुक्म। वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई तो अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, अखिलेश यादव का इंतबाह। बीजेपी पर जमहूरियत को तबाह करने की साजिश का लगाया इल्जाम। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद की सरकारी रिहाइशगाह में आग, कोई जानी या माली नुकसान नहीं, जांच का हुक्म। 10 मिनट की हद हटाने पर गीग वर्कर्स ने ली राहत की सांस, फैसले को वर्कर्स के संघर्ष की जीत करार दिया। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क के अवाम को पोंगल त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये त्यौहार हमें फितरत के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तरग़ीब देता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी चारशंबे के रोज़ मरकज़ी वज़ीर एल मुरुगन की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा पोंगल त्यौहार में शरीक हुए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पोंगल का त्यौहार हमें ये तहरीक देता है कि कुर्रे अर्ज़ के तईं हमारा शुक्रगुजारी का जज्बा सिर्फ अल्फाज तक महदूद ना रहे, बल्कि हम इसे अपने तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पोंगल अब एक आलमी त्यौहार बन चुका है। दुनिया भर में तमिल बिरादरी और तमिल सकाफ़त से मोहब्बत करने वाले लोग इसे जोश व खरोश से मनाते हैं। इन्होंने कहा कि तमिल ज़िंदगी में पोंगल एक खुशगवार एहसास की मानिंद है, जिसमें अनाज पैदा करने वाले किसान की मेहनत और शुक्रगुजारी का जज्बा शामिल है। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे मुल्क में अकीदत और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस की आला क़यादत और सीनियर रहनुमाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ज़रिए मुल्क के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की और उम्मीद, खुशी, यकजहती और खुशहाली के पैगामात दिए। कांग्रेस के साबिक़ राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मकर संक्रांति के साथ साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ खित्तों में मनाए जाने वाले फसलों के त्यौहारों का जिक्र करते हुए आवाम को मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि ये तमाम त्यौहार नए आगाज़, उम्मीद और मसरत की अलामत है और दुआ की ये तक़रीबात आवाम की ज़िंदगियों में खुशी और खुशहाली लेकर आएँ। उधर शुमाली हिंद में गुज़िश्ता शब लोहरी का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मुल्क में मकर संक्रांति की ख़ास अहमियत है क्योंकि ये इन चंद हिंदू त्यौहारों में से एक है जो शमसी कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में अतरायन, आसाम में माघ बिहू और मुल्क भर में कई दीगर नामों से जाना जाता है। ये त्यौहार सर्दियों की इख्तिताम, लंबे दिनों के आगाज़ और ज़रई पैदावार के लिए कुदरत के तईं शुक्रगुजारी की अलामत है। उत्तर प्रदेश के ज़िले संभल में नवंबर 2024 के दौरान पेश आए तशद्दुद के मामले में अदालत ने अहम कदम उठाते हुए पुलिस अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर की अदालत ने मंगल के रोज़ उस वक्त की सर्कल ऑफिसर संभल अनुज चौधरी और दीगर 11 पुलिस एहलकारों के खिलाफ ताज़ीरी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी। ये हुक्म यामीन नामी शहरी की अर्जी पर दिया गया है, जिनके मुताबिक उनके 24 साला बेटे आलम को पुलिस फायरिंग में गोली लगी थी। यामीन, जो थाना नखासा इलाके के महल्ले खगूसराय अंजुमन के रहने वाले हैं, 6 फरवरी को अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में बताया गया है कि 24 नवंबर 2024 को उनका बेटा आलम घर से रिस्क टोस्ट फ़रोख्त करने निकला था और शाही जामे मस्जिद के इलाके में पहुंचने पर पुलिस ने इस पर गोली चला दी। अर्जी में इल्ज़ाम लगाया गया कि फायरिंग बिला इश्तियाल की गई और तशद्दुद पर काबू पाने के नाम पर एक बेकसूर नौजवान को निशाना बनाया गया। यामीन का कहना है कि वाक़े के बाद पुलिस ने न सिर्फ मुनासिब जाँच नहीं की बल्कि ज़ख्मी नौजवान को बर वक्त अस्पताल पहुँचाने में भी लापरवाही बरती, जिसके बाद इसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई। समाजवादी पार्टी के कौमी सर अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी एसआईआर के अमल को लेकर बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। इन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए मकसद से फ़र्ज़ी वोट बनवाने की साजिश कर रही है और अगर वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की हेराफेरी सामने आई तो इसकी ज़िम्मेदार अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने मंगल को कहा कि वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी के अमल के ज़रिए बीजेपी एक बार फिर फ़र्ज़ी वोटर तैयार करने की कोशिश कर रही है। उनका इल्ज़ाम है कि हुक्मरान जमात जमहूरी अक़दार को पामाल करने पर आमादा है और इंतखाबी अमल को मुतासिर करना चाहती है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ साबित हुई तो सिर्फ फ़र्ज़ी वोट बनवाने वाले ही नहीं बल्कि इस अमल में शामिल सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन भी कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गुज़िश्ता हफ्ते इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के दफ्तर और इसके शरीक बानी प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी और तलाशी से मुतालिक तनाज़ात को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सवेरा घोष की सिंगल जज बेंच एक साथ 3 दरखास्तों और जवाबी अर्जियों की समाअत करेगी। जस्टिस घोष की बेंच के सामने जिस दरखास्त पर समाअत होना है वो ईडी ने दाखिल की है। इसमें मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर 8 जनवरी को इन 2 मुकामात पर छापे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मरकजी एजेंसी के सरकारी काम में रिकॉर्ड डालकर अपने आईनी ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ईडी ने इस मामले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI से तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया है। वज़ीर आला को इस केस में एक फ़रीक बनाया है। उसने उन सीनियर पुलिस अफसरान के किरदार की भी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है जो वज़ीर आला के साथ इन 2 मुकामात पर गए थे, जहाँ ईडी के अफसरान छापे और तलाशी की कार्रवाइयाँ कर रहे थे और मुबैना तौर पर कुछ कागज़ी फ़ाइलें और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ात जमा करके वहाँ से चले गए थे। इस सिलसिले में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने अपनी जवाबी पिटीशन में इल्ज़ाम लगाया कि चूँकि आईपैक पार्टी के वोटर हिकमत अमली एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, इसलिए ईडी के छापे का मकसद 2026 के असम्बली इंतखाबात के लिए उसकी इंतखाबी हिकमत अमली से मुतालिक कई दस्तावेज़ात को जब्त करना और इन्हें बीजेपी के साथ शेयर करना था। कौमी राजधानी नई दिल्ली में आज सुबह बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की सरकारी रिहाइशगाह में आग लग गई। हुक्काम के मुताबिक आग सुबह तकरीबन 8 बजे मकान के एक बेडरूम में लगी। तमाम फौरी इत्तला और बरवक्त कार्रवाई के सबब इसे फैलने से पहले ही काबू कर लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि आग लगने की इत्तला मिलते ही 3 फायर टेंडर्स मौके पर रवाना किए गए। फायर एहलकारों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू और कॉलिंग ऑपरेशन शुरू किया। कुछ ही देर में आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने या जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। फायर सर्विस और मुतालिका महकमे वाक़े की तफसीली जाँच कर रहे हैं। हमें कॉल मिला, हम तुरंत आगे तो एक कमरे में आग था, हम बुझा दी और हमें ऊपर सीनियर अधिकारी को भी इन्फॉर्म कर दिया। सीनियर अधिकारी आ गया, बुझा के वापस जा रहा हूँ। कारण तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, देखेंगे। हमें हमारे सामने हम वो नजर नहीं आएगा ना, हम तो आते कमरे में आ गए, वो देख लिए कोई नुकसान वगैरह कुछ नहीं। मरकजी वजीर मेहनत मनसुख मांडविया की मुदाखलत के बाद हुकूमत ने मारूफ 10 मिनट डिलीवरी फराहम करने वाले प्लेटफॉर्म्स को अहम हिदायत जारी की हैं। इन हिदायत के तहत बड़े डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को कहा गया है कि वो 10 मिनट में डिलीवरी की लाजमी हद को ख़त्म करें। डिलीवरी की टाइमलाइन से मुतालिक इस मामले पर ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ एक मीटिंग भी हुई है। ज़रा के मुताबिक ब्लिंकिट ने पहले ही इस हिदायत पर अमल करते हुए अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट डिलीवरी की टैगलाइन हटा दी है। इन हिदायत का मकसद गीग वर्कर्स के लिए ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर काम करने के हालात को यकीनी बनाना है। पिछले चंद हफ्तों से गीग वर्कर्स के काम करने के हालात पर बड़े पैमाने पर बहस और गुफ्तगू हो रही है। इस फैसले पर इस पेशे से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली। 10 मिनट बंद किया, 10 मिनट को और बढ़ा के ऊपर किया जाए। हाँ तो ठीक है, सरकार ने जो किया है अच्छा किया है। आप लोगों को कितना जल्दी? बहुत दिक्कत होती थी, मेरा 2 बार तो एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। पैर फ्रैक्चर हुआ है मेरा 2 बार। अच्छा। तो क्या मानते हैं इस तरीके से अब आप लोगों को सहूलत मिलेगी? बिल्कुल सहूलियत मिलेगी, सहूलियत क्यों नहीं मिलेगी? टाइम मिलेगा तो सहूलियत मिलेगी। कितना जल्दी पहुंचाना पड़ता था आप लोग? बहुत ही जल्दी पहुंचाना पड़ता था। कोई डिले होता था तो हमारे रैंक पे दिक्कत आती थी, हमारी रेटिंग घटती थी। अच्छा। डिले होता था तो चाहे कस्टमर डिले करे या रेस्टोरेंट डिले करे तो हमारी रेटिंग खराब होती थी। रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा डिले करते हैं। सरकार ने उसको बैन कर दिया है। ये जितने भी राइडर है ना, सबके लिए सेफ्टी का काम किया है सरकार ने भैया, क्योंकि ये पहले नहीं था ना, तो 10 मिनट में बंदा कहाँ जाम लगता है। आपको पता है जब जाम लगेगा तो कितना जाम होता है, बंदा उल्टी सीधी गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट होते हैं। मेरा भी 2-4 बार एक्सीडेंट हो चुका है। ये मेरी उंगली है ना, ये पूरी फट चुकी है, दोबारा इस पर नाखून आया, इसी जल्दबाजी के चक्कर में। क्योंकि कस्टमर का भी दबाव रहता है, ऊपर से कंपनी का भी दबाव रहता है इस पर कि आप जल्दी पहुंचाइए, नहीं तो आपकी रेटिंग कम हो जाएगी, आपको वो नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आप ऑर्डर नहीं करोगे पूरे। बहुत अनसेफ रहता था भैया। अब बहुत सरकार ने ये नियम लागू करके ना राइडरों के लिए बहुत सेफ्टी का काम किया है। अच्छा, बड़े बड़े विज्ञापन कंपनियां लगाती थी कि 10 मिनट में हम डिलीवरी देंगे। अब सरकार ने कहा है कि ऐसे तमाम विज्ञापन हटाओ। बिल्कुल सरकार की सही सोच है, क्योंकि 10 मिनट में कोई सी भी ही उनका क्या है सर, वो तो घर बैठे हैं, करना तो हमने पड़ता है ना, पहुंचाना तो हमने पड़ता है, जान हमारी रिस्क में है ना सारी कुछ।
गाड़ी भी अपनी लगाते हैं, जान भी लगाते हैं। 10 मिनट में बैन लगा के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 10 मिनट का टाइम मिलता है हमें रेस्टोरेंट से और डिलीवरी करने का कस्टमर के पास। अगर नहीं पहुंचते तो कस्टमर हमें गाली देता है, गंदी तो सुनाता है हमें, और ऊपर से हमसे बोलता है तुम्हारी आईडी बंद करवा दूंगा, पेनल्टी लगवा देता है, बहुत सारा सुनाता है महंगा। अब सरकार ने ये 10 मिनट वाला सिस्टम खत्म कर दिया है, क्या मानते हैं, ये अच्छा है? अभी तो पता नहीं है, अभी हमारा ऑर्डर बजने दो जब बताते हैं। अभी हमारा ऑर्डर बजा नहीं है। अच्छा, कितना ऑर्डर लेके जाने में कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है? हमें दिक्कत क्या, हमें तो रॉन्ग साइड भी जाना पड़ता है टाइम के लिए, सारा सिंगल तोड़ना पड़ता है। अच्छा, सारे हाँ, सिंगल तोड़ के जाना पड़ता है हमें। अच्छा, हाँ, ट्रैफिक को कुछ भी हमारा कोई दिक्कत, उन्हें कंपनी को तो फास्ट चाहिए, अच्छा, फास्ट डिलीवरी चाहिए। फास्ट सर्विस के चक्कर में जान भी चली जाती है और क्या जाती है, उसमें एक्सीडेंट भी हो जाता है। हाल ही में पार्लियामेंट के इजलास के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा कारकुन राघव चड्ढा ने भारत के गीग वर्कर्स के दर्द और दुख के बारे में बात की थी। इन्होंने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि हमें मेहनतकशों के हवाले से हमदर्द होने की जरूरत है। इन्होंने इस फैसले को गीग वर्कर्स के संघर्ष की जीत करार दिया। देखिए, आज देश के तमाम गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उनकी संघर्ष की एक जीत हुई है और मुझे लगता है कि ये जीत जो है वो उनकी जिंदगी में वर्किंग कंडीशंस बेहतर करने में, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिग्निटी को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें हस्तक्षेप कर देश के लाखों गिग वर्कर्स के हित में फैसला लिया। उसके लिए मैं तमाम गिग वर्कर्स की ओर से भी केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस संघर्ष की आवाज इन कंपनियों में जो सीनियर लेवल पर बैठे हैं, जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शायद उन तक नहीं पहुंची, लेकिन गिग वर्कर्स के संघर्ष की आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंची और उन्होंने उनकी इस परेशानी को समझा भी और उस पर कदम भी उठाया। उसका स्वागत होना चाहिए। 10 मिनट की डिलीवरी का जो एक चैलेंज है, एक जुल्म है, वो वास्तव में एक सच्चाई है, बहुत रियल है। क्योंकि जब तमाम गिग वर्कर्स के यूनिफॉर्म पर 10 मिनट की डिलीवरी का प्रॉमिस लिखा हो, उनके बैकपैक पर लिखा हो और साथ ही साथ कस्टमर के फोन पर लगातार टाइमर चल रहा हो कि बस 8 मिनट हो गए, आपका खाना आने वाला है, 9 मिनट हो गए, खाना आने वाला है, तो ये जो अनरियलिस्टिक प्रॉमिस है 10 मिनट की डिलीवरी का और उसका दबाव, उसका प्रेशर जो है वो एक खतरनाक रूप में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते रैश ड्राइविंग होती है, अनसेफ ड्राइविंग होती है। जो राइडर्स हैं उनकी खुद की जिंदगी भी जोखिम में वे डाल के डिलीवरी करते हैं और सड़क पे जो उनके साथ और लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ियों में, स्कूटर्स में या पैदल चल रहे हैं, उनकी जिंदगी को भी खतरा है। और साथ ही साथ जो ये डिलीवरी बॉयज और राइडर्स हैं उन पर जो फिजिकल और मेंटल प्रेशर पड़ता है वो तो अलग ही लेवल का होता है। इसलिए मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है और हम सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या केंद्र सरकार, हम सब इंडस्ट्री के हित में हैं। वी आर प्रो बिजनेस, वी आर प्रो स्टार्टअप। हम हमेशा इनोवेशन को कैसे आगे बढ़ाएं इस दिशा में काम भी करते हैं, बात भी रखते हैं। इसीलिए ये किसी कंपनी को चोट पहुंचाने का कोई मकसद या उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये जो ब्लिंकिट और तमाम क्विक कॉमर्स कंपनीज के जो राइडर्स हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, इनकी जिंदगी बेहतर हो, उनकी जो इनविजिबल पेन है उसे विजिबल किया जाए, दिखाया जाए, लोगों के सामने रखा जाए। तो यही एक छोटी सी कोशिश रही और इस कोशिश के चलते मैंने भी प्रयास किया कि मैं लगातार इस मुद्दे को उठाऊं। मैंने संसद के भीतर भी अभी जो पिछले महीने विंटर सेशन समाप्त हुआ उसमें इस मुद्दे को बेबाकी से रखा। मैंने डिलीवरी राइडर्स से खुद मुलाकात करी और पिछले 2 महीने में मैंने करीब कई 100 डिलीवरी बॉयज राइडर्स से मुलाकात करी और उन सारी मेरी इंटरैक्शंस से मुझे यही समझ में आया कि वे बेचारे ओवरवर्क्ड हैं, अंडर पेड हैं और एक अनरियलिस्टिक प्रॉमिस 10 मिनट में डिलीवरी का जो प्रेशर है उसके बोझ के तले दबते जा रहे हैं। उन्हें बचाने की जरूरत है, उनकी सहायता करने की जरूरत है और आज जो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से जो संभव हो पाया उसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूं, गिग वर्कर्स को बधाई देता हूं और गिग वर्कर्स को बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पूरी मुहिम में, इस पूरी लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर।
मकर संक्रांति के मौके पर सरजमुहूरिया वज़ीर-ए-आज़म खरगे, राहुल और प्रियंका गांधी की मुबारकबाद, हम आहंगी और खुशहाली की दुआएं। संभल तशद्दुद मामला, एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अदालती हुक्म। वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई तो अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, अखिलेश यादव का इंतबाह। बीजेपी पर जमहूरियत को तबाह करने की साजिश का लगाया इल्जाम। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद की सरकारी रिहाइशगाह में आग, कोई जानी या माली नुकसान नहीं, जांच का हुक्म। 10 मिनट की हद हटाने पर गीग वर्कर्स ने ली राहत की सांस, फैसले को वर्कर्स के संघर्ष की जीत करार दिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।